प्रिय मित्र, क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि असली खुशी आखिर कहाँ छिपी है? हम सब जीवन की भागदौड़ में फंसे हुए हैं। सुबह से शाम तक काम, रिश्तों की उलझनें, धन की लालसा और शोहरत की चाह ही जैसे जीवन का केंद्र बन गई है। लोग सोचते हैं कि अगर बैंक बैलेंस बढ़ जाए, अगर कोई अपना हाथ थाम ले या अगर कोई तारीफ की नजरें डाल दे तो खुशी मिल जाएगी। लेकिन हकीकत में हर उपलब्धि के बाद भी मन में एक खालीपन क्यों रहता है? क्यों बेचैनी की लहरें उठती रहती है, जैसे समुद्र की गहराई में छिपा कोई अथाह रहस्य हो? भगवान श्री कृष्ण जो गीता के माध्यम से मानवता को मार्गदर्शन देते हैं, वे यही सिखाते हैं कि खुशी कोई बाहरी वस्तु नहीं है जो बाजार से खरीदी जा सके या किसी के हाथों से प्राप्त हो। यह तो तुम्हारी आत्मा की ज्योति है जो सदैव जल रही है, बस तुम्हें उसे पहचानना और प्रज्वलित करना है। गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन से ही अपनी उन्नति करनी चाहिए, न कि अपना पतन। मन ही अपना मित्र है और मन ही अपना शत्रु। इस श्लोक से स्पष्ट है कि अगर हम अपने मन को साध ले तो कोई बाहरी ताकत हमें दुखी नहीं कर सकती। कल्पना कीजिए एक ऐसा जीवन जहां हर सांस में शांति और हर कदम पर विश्वास हो। यही कृष्ण का पहला संदेश है। खुद को खुश करना सीखो, क्योंकि यही असली स्वतंत्रता है। जीवन का सबसे बड़ा युद्ध, जैसा कि कृष्ण अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में समझाते हैं, बाहरी शत्रुओं से नहीं बल्कि अपने ही मन के विकारों से है। अर्जुन रथ पर बैठे अपने को देखकर कांप उठा था और हथियार डाल दिए थे, लेकिन कृष्ण ने कहा कि ये बाहरी लड़ाइयाँ तो केवल परिणाम है। असली विजय तब होती है जब मनुष्य अपने अंदर संतुलन पा लेता है। गीता के 2 अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति शास्त्रों के विधान को त्याग कर अपनी कामनाओं के अनुसार चलता है, वह न तो सिद्धि प्राप्त करता है, न सुख और न परम गति। सोचिए, जब मन ही आपके विरुद्ध हो गए, क्रोध की आग में जलता हो, ईर्ष्या की जड़ों से लिपटा हो या भय की छाया में डूब गया हो, तो संसार की कोई शक्ति आपको बचा नहीं सकती। लेकिन अगर मन आपका सहयोगी बन जाए तो कोई शत्रु आपको हरा नहीं सकता। नया पाठ यहाँ जोड़ते हुए यह समझे कि रोजाना एक अभ्यास अपनाइए। जब कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे रोक कर पूछे कि यह विचार मुझे मजबूत बनाएगा या कमजोर। ये सरल प्रश्न मन को साधने का शक्तिशाली हथियार बनेगा। कृष्ण की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि बाहरी दुनिया की हलचलें तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आंतरिक शांति ही स्थायी सुख का आधार है। लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि वह व्यक्ति मुझे दुख दे गया था या उसने धोखा दिया, इसलिए मेरा दिल टूट गया। लेकिन कृष्ण की दृष्टि इससे कहीं आगे है। वे कहते हैं कि दुख का स्रोत कोई बाहरी व्यक्ति या घटना नहीं, बल्कि हमारी अपनी अपेक्षाएं और आसक्तियां है। गीता के 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में वर्णन है कि जो व्यक्ति बाहरी इंद्रियों के स्पर्शों से आसक्त न होकर आत्मा में सुख खोजता है, वह ब्रह्म योग में स्थित होकर अक्षय सुख प्राप्त करता है। इस श्लोक से प्रेरित होकर समझे कि हर व्यक्ति अपनी यात्रा पर है और हमारा कर्तव्य केवल प्रेम बांटना है, बिना किसी प्रत्याशा के। तो कोई व्यवहार हमें तोड़ नहीं पाएगा। कल्पना करें कि आपका सबसे करीबी मित्र आपको भूल जाता है। अगर आपकी अपेक्षा थी कि वो हमेशा साथ देगा तो दर्द गहरा होगा, लेकिन कृष्ण की सीख से अगर आप सोचे कि मैंने जो दिया वो मेरी उदारता थी और अब जो है वो ईश्वर की योजना है, तो मन हल्का हो जाएगा। यह कला ही जीवन को सुंदर बनाती है। खुद को हर परिस्थिति में संभलना, मुस्कुराना और आगे बढ़ना। जीवन की असली कला यही है कि हर क्षण में संतोष खोजा जाए। कृष्ण कहते हैं कि जो कुछ मिला है वही पर्याप्त है, क्योंकि ईश्वर ने वही दिया है जो आपके लिए उचित है। गीता के 16वें अध्याय में वर्णित है कि शिकायत और असंतोष दैत्य प्रवृत्ति के लक्षण है, जबकि आभार और संतोष देवी गुण है। सोचिए, जब आप सुबह उठते हैं और देखते हैं कि सूरज उग रहा है, पक्षी चहचहा रहे हैं, तो क्यों ना कहे धन्यवाद प्रभु इस नई सुबह के लिए। नया पाठ जोड़ते हुए एक आभारी डायरी शुरू करें। रोज रात को
3 चीजें लिखे, छोटी सी भी, जैसी गर्म चाय की चुस्की या परिवार की हंसी। ये अभ्यास धीरे धीरे मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगा। याद रखें, जब आप खुद से प्रेम करना सीख जाते हैं तो दुनिया भी आपकी नकल करने लगेगी। आपकी मुस्कान सकारात्मक हो जाती है, आसपास का माहौल हल्का हो जाता है और लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन अगर उदासी का बादल छाया रहे तो वही दुनिया बोझिल लगने लगती है। यही आत्मशक्ति है और यही कृष्ण वाणी का सार है कि भीतर से मजबूत बनो तो बाहर की दुनिया खुद संवर जाएगी। जो मनुष्य अपने भीतर सुख की खान खोज लेता है वो कभी खाली नहीं रहता। बाहर की चीजों पर निर्भर रहना एक जाल है। आज धन ना मिले तो दुख, कल सम्मान ना मिले तो बेचैनी, परसों तारीफ ना हुई तो निराशा। ऐसा जीवन तो कैद खाने जैसा है जहाँ हर दिन नई बेड़ियां जुटती रहती है। लेकिन जिसने यह रहस्य समझ लिया कि असली खजाना आत्मा में है, वह कभी टूटता नहीं। गीता के दूसरे अध्याय के 67वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं कि इंद्रियों को वश में करने वाला उनसे आसक्त ना होकर परमात्मा में स्थित होकर शांति प्राप्त करता है। इस श्लोक में प्रेरणा ले, जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती। कभी पहाड़ी चढ़ाई जैसी कठिनाइयाँ, कभी रेगिस्तानी प्यास, कभी आंधी तूफान। लेकिन अगर आप ठान ले कि मेरी शांति अटल रहेगी तो पूरी सृष्टि आपके आगे सिर झुका देगी। ये शक्ति केवल ज्ञान से आती है, वही ज्ञान जो गीता के रूप में कृष्ण ने अर्जुन को दिया और आज भी हमें दे रहे हैं। नया आयाम यह है कि ध्यान की साधना अपनाए। रोज 10 मिनट शांत बैठे, आंखें बंद करें और मन को कृष्ण की वाणी पर केंद्रित करें। यह अभ्यास आपको इतना मजबूत बना देगा कि तूफान भी खिलौना लगने लगेगी। अर्जुन की तरह हम सबके जीवन में भ्रम के पल आते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, किस रास्ते पर चले। उस समय बाहरी सहारे की तलाश होती है, लेकिन कृष्ण कहते हैं असली मार्गदर्शक तुम्हारा विवेक और आत्मा है। गीता के तीसरे अध्याय में कर्म योग का उपदेश है। कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी नहीं। जब आप खुद को सुनना सीख जाते हैं तो जीवन की ध्वनियाँ स्पष्ट हो जाती है। खुद को खुश रखना मतलब समस्याओं से भागना नहीं, बल्कि उन्हें सामना करते हुए मन को अटल रखना है। मुस्कान बनाए रखे, आत्मबल जागृत रखे, विश्वास अडिग रखे, यही विजय है। और जब आप ऐसा कर लेते हैं तो दुनिया आपकी शक्ति को सलाम करती है। स्थित प्रज्ञ अवस्था जैसा कृष्ण वर्णन करते हैं, वह है जहाँ ना दुख हिलाता है ना सुख बहकाता है। नया उदाहरण ले, एक व्यापारी जो बाजार की उतार चढ़ाव में डूबा था, गीता पढ़कर सीखा कि मैं कर्म करूंगा, परिणाम ईश्वर पर छोड़ दूंगा। आज वह न केवल सफल है बल्कि शांत भी है। यही प्रेरणा है, आप भी बन सकते हैं। जीवन की सबसे बड़ी शक्ति आत्मनिर्भरता है। अगर आपकी मुस्कान किसी और के व्यवहार पर निर्भर हो तो आप हमेशा कमजोर रहेंगे, लेकिन जब वो आपके अपने निर्णय में जन्म ले तो कोई उसे छीन नहीं सकता। नदी का उदाहरण ले, वह पर्वतों, गड्ढों, खाइयों से गुजरती है लेकिन रुकती नहीं, अपनी धारा बनाती है। उसी तरह आप भी परिस्थितियों के अनुसार ढले लेकिन अपनी खुशी का रास्ता खुद गढ़े। लोग कहते हैं जब सब ठीक होगा तब खुश रहूंगा, लेकिन सत्य उल्टा है। जब आप खुश रहना सीखेंगे तभी सब ठीक लगेगा, क्योंकि दुनिया आपकी नजर से ही रंग बदलती है। निराशा की दृष्टि से स्वर्ग नर्क बने और विश्वास से नर्क स्वर्ग। गीता के चौथे अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि सच्चा ज्ञान वही है जो मन को शुद्ध करता है। नया मंत्र हर सुबह संकल्प ले, आज मैं अपनी शांति का रक्षक हूँ। अगर दिन में विचलन हो तो कृष्ण की आवाज याद करें, मैं सब में हूँ, सब मुझ में है। यह वचन आपको मजबूती देगा। खुशी एक साधना है जिसे रोज चुननी पड़ती है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों से मुंह मोड़ लो, बल्कि जड़ें इतनी गहरी हो कि आंधियां हिला ना सके। पेड़ की तरह जड़ें मजबूत हो तो तूफान में भी वह खड़ा रहता है। मनुष्य की भूल यही है कि दुख का दोष दूसरों पर डलता है, हालात, परिवार, समाज या भाग्य। लेकिन गीता कहती है कि सुख दुख विचारों से तय होते हैं। बाहर परिस्थिति मिलती है, मन की प्रतिक्रिया परिणाम बनाती है। अर्जुन युद्ध भूमि में रोया, लेकिन कृष्ण ने सिखाया कि भावनाओं के गुलाम मत बनो,
और मन को नियंत्रित करो। नया पाठ यह है कि क्रोध आने पर 10 तक गिनती गिने और सोचे कि यह क्षणिक है, आत्मा शाश्वत है। यह अभ्यास दुख को जड़ से मिटा देगा। खुद पर अधिकार पाओ, तभी खुशी आपके हाथ में होगी। यह एक आदत नहीं, आत्मा का निर्णय है। जब ऊर्जा नकारात्मकता में ना बर्बाद हो तो आभा बदल जाती है। लोग शांति महसूस करते हैं और बातें दवा बन जाती है। इतिहास के महान नायक जैसे गांधी और विवेकानंद इसी आत्मबल से चमके। जब मन हंसता है तो वही भोजन स्वादिष्ट और घर आरामदायक लगता है। बदलाव भीतर होता है। गीता कहती है, मन जीतो यही विजय है। दुख आएगा लेकिन उसे शिक्षा मानो, बोझ नहीं। परिस्थिति को गुरु समझो। हर सुबह विकल्प चुने, शिकायत ढोना या मुस्कान से शुरू करना। अतीत से वर्तमान को मत कुचलो, सोच बदलो, कल बदल जाएगा। हमेशा खुश रहने का सरल उत्तर है, मन को सकारात्मक विचार दो, आभार भरो और कड़वाहट निकालो। सुख क्षणिक है पर शांति स्थायी है। योगी हर हाल में संतुलित रहता है। लोगों की परवाह मत करो, अपनी आत्मा का सम्मान करो। हर परिस्थिति एक अवसर है। कठिन राह मजबूती देती है और अकेलापन स्वरूप से मिलाता है। दर्द में उपहार ढूंढो। जब लगे सब खिलाफ है, याद रखो, मैं इससे बड़ा हूँ। आत्मा सीमाओं से ऊपर है। छोटी बातें दुख ना दे, क्योंकि आत्मा को कोई चोट नहीं पहुंचा सकता। जागरूकता ही सुख का आधार है। सेवा का भाव जोड़ो, निष्काम कर्म योग अपनाओ, दूसरों को रोशनी दो, इससे तुम्हें तृप्ति मिलेगी। खुशी वर्तमान में है, भविष्य में नहीं। छोटी बातों में आनंद ढूंढो। निर्णय की शक्ति से सकारात्मक रहो तो दुख हार जाएगा। बारिश का उदाहरण ले, शिकायत करना या नाचना यह नजरिया है। नजरिया बदलो, तुलना छोड़ो और अपना धर्म करो। क्षमा करो, बोझ हल्का होगा। खुशी स्थिरता है, समुद्र की गहराई जैसी। वर्तमान अपनाओ, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। विवेक से चुनो, खुद पर भरोसा करो और आभार व्यक्त करो। कर्म निष्ठा से करो, प्रकृति से सीखो। सूरज और पेड़ की तरह खुद अपना केंद्र बनो। दुख जगाने आता है, मन और आत्मा का संवाद ही सत्य है। आत्मा पूर्ण है। युद्ध मन से जीतो और विचारों को नियंत्रित करो। भीतर जुड़ो, दूसरों को सुख दो। शक्ति स्थिरता में है। निर्णय और रोज के कर्म बिना आसक्ति के करो। अकेलापन शिक्षक है और चुनौतियां अवसर। विचारों का अवलोकन करो। जीवन की सबसे बड़ी और सर्वोच्च शक्ति आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन है, जो आपको बाहरी हवाओं से अटल रखता है। जब मुस्कान आपके आंतरिक संकल्प में जन्म लेती है तो कोई भी शक्ति उसे छीन नहीं सकती। तो मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा और इनमें से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिख देना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। हमेशा खुश रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।